हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री में आपका दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक कॉमन विषय पे चर्चा करना चाहता हूं कि लगातार आप सब लोगों के सवाल आते हैं कि हम नॉरसेट की तैयारी कर रहे हैं, हमें कौन सी किताब के बारे में सर गाइडेंस कीजिएगा कि कौन सी किताब को यूज करूं जिसके माध्यम से मैं अपने नॉरसेट को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकूं और अपने सिलेक्शन को मजबूत कर सकूं। तो बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में कितना वेटेज होता है किताबों का, कितनी किताबें लेनी चाहिए, क्या 10 किताबें लेनी चाहिए या एक किताब लेनी चाहिए। तो पूरे पॉइंट को खोलते हैं। सबसे पहले कि प्यारे दोस्तों, अगर आप नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो सकता है जिसमें स्पेसिफिक अपन टारगेट कर रहे हैं आपके नॉरसेट को, कि अगर आप नॉरसेट को टारगेट करके चल रहे हो तो कौन सी किताब बेस्ट बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, किताब बेस्ट नहीं होती है, किताब को अपन बेस्ट बनाते हैं कि उसको पढ़ किस प्रकार से रहे। तो पहली बात तो अगर मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूं कि क्या तरीका होना चाहिए, तो एक आती है दोस्तों सिंगल लाइन की किताब, सिंगल लाइन एमसीक्यू जिसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे जो किताब आती है वो आती है मल्टीपल लाइन की, जिसमें मल्टीपल लाइन के एमसीक्यू आते हैं, या जिसे आप बोल सकते हो साटा क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम अप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि आप नॉरसेट के लिए बेस्ट बुक की तरफ जाना चाहते हो तो आपके किताबों का तरीका क्या होगा। आप चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान में हो, चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, चाहे हमारे साथ में हो या कहीं और पे हो, सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको जो पढ़ने की जरूरत है वो रहेगी थ्योरी। आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। अब थ्योरी कंप्लीट आप किसी संस्थान के कोचिंग के नोट से कर सकते हो, या फिर आप कोई एक ऐसी किताब ले सकते हो जिससे आप थ्योरी को प्रेफर करो। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो या तो आपके पास में किसी कोचिंग के नोट्स होंगे, या तो आपके पास में किसी कोचिंग के नोट्स होंगे। अगर ये हो जाते हैं तो दी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान है वो कंसाइज मैटर जो किताबों में दे रखा है उसी में से वो टीचर निकाल के आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। 19-20 डिफरेंस हो सकता है, अपडेट का फर्क हो सकता है कि नई चीजें कई जगह अपडेट है कई जगह नहीं है, समझाने का फर्क हो सकता है, लेकिन जो चीजें फिक्स है वो फिक्स ही रहती है, उनमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है। 19-20 हो सकता है। 19-20 का मतलब कोई दो लाइन ज्यादा लिखवाएगा तो कोई दो कम लिखवाएगा। तो या तो ये चीज काम में ले सकते हो, सर हम किसी कोचिंग में नहीं है तो किसी दोस्त से उसके नोट्स ले सकते हो हैंड रिटन जैसे, या फिर अपना सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि अगर आपको ये नहीं लेना है तो एनक्लेक्स नाम की जो किताब आती है जिसको सॉन्डर्स कहते हो, आप उसकी थ्योरी प्रेफर कर सकते हो। बहुत क्रिस्टली क्लियर वर्ड में उसकी थ्योरी लिखी हुई है जो आपको मजबूती देगी। तो पहली बात थ्योरी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा कहता हूं कि थ्योरी से एमसीक्यू निकलते हैं, एमसीक्यू से कभी थ्योरी नहीं बनती है। दूसरे नंबर पे आपको करने की जरूरत है दोस्तों एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एमसीक्यू करने के लिए आपको पहले कौन सी किताब की तरफ जाना है? सिंगल लाइनर की किताब पे जाना है जहां एक लाइन में सवाल दे रखा है, जैसे कि एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, 4 ऑप्शन है, उत्तर दो, मौज करो। अब इसके लिए आपको मार्केट में खूब सारी किताब मिल जाएगी जो सिंगल लाइनर एमसीक्यू देती है। ठीक है। जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो कुछ किताब देखो, हर एक किताब है जो ह्यूमन टेंडेंसी है, यानी कुछ ह्यूमन एरर आने कॉमन है। अब कुछ किताबों में ज्यादा गलत है तो कुछ में कम गलत है। तो जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो जो 10-20 गलत होते हैं उनका सुधार आप खुद कर सकते हो। तो एक ही किताब लेनी है सिंगल लाइनर में, चाहे आप लाल वाली ले लो चाहे हरी वाली ले लो, एक किताब लेनी है, ज्यादा किताबें नहीं लेनी है। समझ में आ गई? सिंगल लाइनर की। दूसरे उसके बाद में आपको मल्टीपल लाइन एमसीक्यू के लिए फिर से किताब लेनी है, और वो किताब का नाम फिर से क्या आ जाएगा? एनक्लेक्स। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपने एनक्लेक्स नाम की किताब ले ली तो उससे आप थ्योरी भी कर सकते हो, तब जब आपने कोई जिंदगी में थ्योरी नहीं पढ़ी है तो। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों इससे सिंगल लाइनर की प्रैक्टिस करोगे, जिससे क्या होता है कि हर एक पेपर में लगभग 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं सिंगल लाइनर के। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इस किताब में से घुमा घुमा के निकाले जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं लेकिन कंसेप्ट से बनते हैं, जिनको अपन कहते हैं कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट आपको ये मल्टीपल लाइन के क्वेश्चन की किताब है। मल्टीपल लाइन का मतलब 4 लाइन का, 5 लाइन का, प्रायोरिटी अरेंज करो, सीक्वेंस अरेंज करो, एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है, ये है, वो है, लीस्ट है, मोस्ट है, सेल्डोम है। ये ऐसे सवाल आपको उस लेवल से प्रिपेयर करते हैं कि सवाल को कितना भी घुमा दिया जाए उत्तर नहीं बदलता है। ये चीज आप लोग कहां से सीखोगे? इस किताब के इस पैटर्न से। तो कुल मिला के जिसके पास में अपने नोट्स हैं वो अपने नोट्स के साथ कोई एक किताब जिससे सिंगल लाइनर,
उसके बाद एनक्लेक्स से मल्टीपल लाइनर चीज को प्रेफर कर सकता है। ये चीज क्लियर हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एनक्लेक्स की किताब जिससे थ्योरी भी हो जाएगी, ये भी हो जाएंगे, और एक कोई सिंगल लाइनर की किताब ले लो जिससे आपका जजमेंट क्लियर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जानकारी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिटन फॉर्म में करनी है, बोले तो ओमार पैटर्न पे करनी है। किस पैटर्न पे करनी है? ओमार पैटर्न पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यानी लिख लिख के करनी है। कि मान लीजिएगा कि मैं अपनी रफ कॉपी पे 1 2 3 4, तो पहले का नंबर ए जाएगा, दूसरे का बी जाएगा, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद चेक करो कि कितने सही थे और कितने गलत, तो आपको फायदा होगा। वरना आप अगर चाहते हो कि मैं बोल बोल के तोते की तरह पढ़ूं तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो कौन सी किताब लेनी है? तो 10 किताबें नहीं लेनी है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। अब इस चीज को कब तक रिपीट करूं? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। वो का वो पैटर्न है जो आपके पास में अपने नोट्स हैं, उन नोट्स को पढ़ो, नोट्स को पढ़ के इस किताब के निकालो, इस किताब को निकाल के इस किताब के सवालों को सोल्व कीजिएगा और डंके की चोट पे आप अपना सिलेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है? बाकी घबराने की क्या बात है, 360 आपके साथ में है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें जो आपको एक सटीक और ईमानदारी पूर्वक तैयारी के लिए और कुछ ऐसा वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत कर पाएगा जिससे जो अनसुली गुत्थियां या अनसुले जो डाउट आपके दिमाग में उनको अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।